अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। स्किल्स लर्निंग सीरीज़ के अंदर खुशामदीद। क्लाइंट डीलिंग स्किल्स का पार्ट 3 है। इस पार्ट के अंदर हम डिस्कवर करेंगे कि हम अपने प्रॉस्पेक्ट को किस तरीके से बेहतर वे में डील कर पाएंगे। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो के अंदर आए हैं और आपको नहीं पता ये स्किल लर्निंग सीरीज़ क्या है, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जाके हमारा इस सीरीज़ का पार्ट 1 देखें। उस पार्ट 1 के अंदर आपको क्लियर होगा कि क्लाइंट को डील करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वो कौन सी स्किल्स चाहिए होती हैं कि जिसके ज़रिए हम क्लाइंट को एक प्रोफेशनल वे में डील कर सकते हैं। चूँकि पार्ट 1 के अंदर वो पूरा रोड मैप डिस्कस किया गया है, उस रोड मैप के ज़रिए हमें चंद स्किल्स मिलती हैं कि जिसके ज़रिए हम क्लाइंट को बेटर डील कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जाके देखें। और एक चीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में क्लाइंट को प्रोफेशनल वे में डील करना चाहते हैं तो ये जो भी सीरीज़ आपके पास आ रही है, इसको स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियल वाइज आप देखेंगे। अगर आपने इसे स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियल लर्निंग कर ली, आपने इसे स्टेप बाय स्टेप देख लिया, तो मैं मेक श्योर करता हूं कि आप एक प्रोफेशनल वे में क्लाइंट को डील कर पाएंगे। आपके पास वो सारा नॉलेज होगा कि किस तरीके से क्लाइंट को बेहतर वे में डील कर पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस पार्ट को। आइए देखते हैं कि इस पार्ट के अंदर हम क्या सीखेंगे। ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 के अंदर हमने चूंकि देखा कि प्रोस्पेक्टिंग जब हम करते हैं, चूँकि रोड मैप के मुताबिक पहली स्किल हमारे पास प्रोस्पेक्टिंग आती है। तो प्रोस्पेक्टिंग में हमें दो तरह के लोग मिलते हैं, प्रोस्पेक्ट मिलते हैं। एक हमारा वार्म प्रोस्पेक्ट और दूसरा कोल्ड प्रोस्पेक्ट। अब इस वीडियो के अंदर, इस ट्रेनिंग के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास अगर वार्म ऑडियंस हो या वार्म प्रोस्पेक्ट हो तो उस प्रोस्पेक्ट को हम प्रोस्पेक्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं, यानी हमारे जो जानने वाले लोग होते हैं उसके अंदर हम प्रोस्पेक्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं, उनको किस तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो हमसे आके इसके बारे में पूछें। इस वीडियो के अंदर हम इन डेप्थ वार्म प्रोस्पेक्टिंग को जानेंगे। वार्म प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है कि हर वो बंदा जो भी आपके साथ रिलेशन में है, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके फेलोज, वो सारे वार्म प्रोस्पेक्ट कहलाते हैं। अब वार्म प्रोस्पेक्ट दो तरह के तरीक़ों से किया जा सकता है, यानी उन लोगों में जो आपको जानते हैं, उन लोगों को आप दो तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपके पास दो रास्ते होते हैं, पहला फिज़िकली और दूसरा सोशली। फिज़िकली यानी आप उससे मिलकर, फिज़िकली मिलकर आप अपने जो भी जानने वाले होते हैं उन्हें फ़िज़िकली मिलकर आप अट्रैक्ट करते हैं कि वो आपसे आके पूछें। और सोशली यानी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप। आजकल के दौर में हर बंदे के पास व्हाट्सएप है और हर रिलेटिव, फेलोज़, फ्रेंड्स वगैरह व्हाट्सएप के ऊपर अप्रोच करते हैं, जुड़े होते हैं एक दूसरे से। तो हम इन रास्तों को कैसे अप्लाई करेंगे ये मज़ीद आगे जाके हम देखते हैं। सबसे पहले सोशली का डिस्कस करूँगा कि आप सोशल मीडिया के थ्रू सोशली किस तरीके से अपने प्रॉस्पेक्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सोशली अट्रैक्ट करने के लिए आप चूँकि अगर व्हाट्सएप फॉर एग्जांपल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप हम सोशली ज़्यादा यूज़ करेंगे अपनी वार्म ऑडियंस के लिए। क्यों? क्योंकि सोशली व्हाट्सएप के ऊपर जो हमारी वार्म ऑडियंस होती है वो हर बंदा अटैच होता है हमारे साथ, ठीक है। तो वो हमें व्हाट्सएप के ज़रिए ज़्यादा आसानी होती है। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म वो यूज़ करना अपनी वार्म ऑडियंस के लिए ज़्यादा आसान होता है। अगर आप अप्रोच कर रहे हैं सोशली, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने स्टेटस के थ्रू, चूँकि सोशली जो वार्म ऑडियंस को अट्रैक्ट करना होता है ना, चूँकि हमने अपने काम के बारे में अट्रैक्ट करना है, अपना पर्पज़ हमारा नेटवर्क मार्केटिंग पर्पज़ है ना, कि वो लोग हमसे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आके पूछें कि यार ये क्या चीज़ है, मुझे इसके बारे में बताओ। तो अट्रैक्ट करने के लिए भी हमारे पास कोई सोर्स होना चाहिए, और जो सोर्स होता है वो हम स्टेटस का सोर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आपके ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है। काफ़ी लोग ये सोचेंगे कि यार स्टेटस के ऊपर हम उठा के कुछ भी लगा दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो आपके जो पहली चीज़ स्टेटस के ऊपर लगेगी आपके काम से रिलेटेड, वही चीज़ मेक श्योर करेगी कि वो प्रॉस्पेक्ट, वो वार्म ऑडियंस, वो बंदा जो आपको जानता है वो आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आपसे आके पूछेगा या नहीं पूछेगा। आपकी स्टेटस के ऊपर पहली जो चीज़ लगेगी आपकी नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, वही ये मेक श्योर करेगी, ठीक है। तो आपने कोई भी जो है वो आलतू फालतू चीज़ नहीं उठा के लगा देनी। आपका जो स्टेटस है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। उसके ऊपर स्टेटस के अंदर कुछ आप लिख रहे हैं या कोई पिक्चर डाल रहे हैं, उसके अंदर हुक ज़रूर होना चाहिए। हुक से क्या मुराद है? घरों में हुक होता है ना, किली टाइप, जो कपड़ों को पकड़ के रखती है, टांग के रखती है। ऐसे ही आपके स्टेटस के अंदर कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होनी चाहिए जो उस बंदे को पकड़ के रखे, रोक के रखे, जिसकी वजह से वो आपसे आके पूछे कि आपको मैसेज करें, मुझे इसके बारे में बताओ। मिसाल के तौर पे आप अगर कहीं बाज़ार जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे अगर कोई नई दुकान खुली होती है, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि यार ये नई दुकान खुली है, बट ठीक है, आप ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होते। लेकिन वही दुकान अगर बाहर एक पोस्टर लगा के लगा दे, ठीक है, नई दुकान है और वो पोस्टर लगा दें फ्री फ्री फ्री,
तो आप एकदम आपके माइंड में आएगा यार एक तो नई दुकान खुली है, चाहे वो आपके काम की नहीं है, लेकिन फिर भी रुक के आप ज़रूर देखेंगे कि यार ये क्या चीज़ है जो फ्री में दे रहा है आपको। वो जो फ्री का स्टेटमेंट है ना, वो आपके लिए हुक बन जाएगी, वो आपको रोक के रखेगी, आपको मजबूर करेगी कि यार मैं एक दफ़ा जाके देखूँ। ऐसे ही आपके स्टेटस के ऊपर भी कोई चीज़ होनी चाहिए जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, जो उनके लिए हुक बने, ठीक है। चूँकि आप पहला स्टेटस लगा रहे हैं अपने वर्क से रिलेटेड, क्योंकि उनको तो नहीं पता ना आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो अपने वर्क से रिलेटेड लगा रहे हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिए कि आप क्या कर सकते हैं, अपने स्टेटस के ऊपर आप ये लिख सकते हैं कि यार जनाब आई हैव स्टार्टेड माय ओन बिज़नेस, ठीक है। स्टेटस के ऊपर आप लगा सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव स्टार्टेड माय ओन बिज़नेस, या आई एम वर्किंग ऑनलाइन बिज़नेस अल्हम्दुलिल्लाह, और आई हैव स्टार्टेड माय ऑनलाइन बिज़नेस। इस तरीके से कोई भी हुक आप लगा सकते हैं कि जिसके ज़रिए वो अट्रैक्ट हों और आपसे आके पूछें, ठीक है। सो ये एक वे हो सकता है जिसके ज़रिए प्रॉस्पेक्ट डायरेक्ट आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। सिर्फ ये मैंने एग्जांपल दी है, ज़रूरी नहीं कि आप यही लगाएं, आपको एग्जांपल दी है कि इसके थ्रू आप एक हुक क्रिएट कर सकते हैं, और हुक किस तरीके से होते हैं वो ऐसे मेक श्योर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सोशली तरीक़ेकार है प्रॉस्पेक्टिंग का, ठीक है, वार्म ऑडियंस के अंदर। अब फिज़िकली आप क्या प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करेंगे? फिज़िकली का क्या मतलब होता है, यानी फ़िज़िकली से मुराद कि आप किसी बंदे को फ़िज़िकली अप्रोच करते हैं। अगर आप किसी बंदे को फ़िज़िकली अप्रोच कर रहे हैं, यानी उसके घर जा रहे हैं या उससे मिल रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है वार्म ऑडियंस है तो आप उनके घर भी जा सकते हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, तो आप उनसे घर भी जा सकते हैं, मिल सकते हैं, उनका ट्रस्ट आपके ऊपर होता है, ठीक है। तो फिज़िकली अगर आप अप्रोच कर रहे हैं अपनी वार्म ऑडियंस को, तो आप प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करेंगे? स्टार्ट में रैपो फॉर्मेशन के थ्रू, ठीक है। आप कोई स्टेटस करेंगे, आप रैपो फॉर्मेशन करेंगे, रैपो फॉर्मेशन के ज़रिए प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं। रैपो फॉर्मेशन क्या होता है? रैपो फॉर्मेशन कहते हैं बातचीत को, ठीक है। बातचीत से मुराद कि आपने उनसे नॉर्मल ही बात करनी है, सलाम दुआ किया, हाल चाल पूछा, उसके बाद आपने कहा कि जनाब क्या काम कर रहे हैं, वो बताएगा, आपको पता होगा, नहीं तो आप दोबारा पूछ लेंगे यार आप कोई जॉब कर रहे हैं, आजकल क्या कर रहे हैं, वो कहेगा यार जॉब ही कर रहा हूँ। जॉब कौन सी कर रहे हैं, वो आपको बताएगा ये जॉब कर रहा हूँ। कितने घंटे की कर रहे हैं, वो बताएगा इतने घंटे की। कितना कमा रहे हो, ये सब कुछ। तो आपने क्या करना है, जब रैपो फॉर्मेशन करनी है, जब ही जैसे ही वो आपको आप रैपो फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसकी नौकरी के बारे में पूछ रहे हैं, उसकी रूटीन के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर आपने प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए उसको फैक्ट देना है, ठीक है। आपने क्या करना है, प्रोस्पेक्टिंग के लिए फैक्ट देना है। फैक्ट क्या होगा? फैक्ट से क्या होगा, वो बंदा आपसे आके अट्रैक्ट होगा और वो बंदा पूछेगा। अब फैक्ट क्या है? मिसाल के तौर पे वो बंदा आपको बता रहा है मैं जॉब करता हूँ, मैं 8 घंटे जॉब करता हूँ, ठीक है, मेरा ये काम है और इस काम में जो है मैं इतने बजे जाता हूँ, इतने बजे आता हूँ। अब फैक्ट आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे हाँ यार जॉब तो ज़्यादातर लोग, दुनिया के 90% लोग कर रहे हैं, और जो है वो जब 90% लोग जॉब करते हैं, वहाँ पे कई कंपनीज ऐसी होती है जिनके बॉस अच्छे नहीं होते, और वो जो बॉस हैं वो पैसा जितना भी होता है ना ज़्यादातर खुद रख लेते हैं, और जो लोग नौकरी करने वाले होते हैं उनको बहुत कम पैसा मिलता है, जबकि मेहनत वही लोग ज़्यादा करते हैं, ठीक है। ये फैक्ट है। फैक्ट ऐसी चीज़ होती है कि जिसको कोई झुटला ना सके। तो ये फैक्ट है कि यार नौकरी में ऐसे ही होता है, और बंदे को बात क्लिक कर जाएगी कि यार हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, और ज़्यादातर ऐसे ही होता है, नौकरियों के अंदर यही चीज़ होती है। तो आप क्या कर रहे हैं, उसे आपने फैक्ट दिया, ठीक है। तो फिज़िकली अप्रोच करने से आपने प्रोस्पेक्ट को फैक्ट देना है, ठीक है। फैक्ट दे के जब वो बंदा पूछेगा ना, आपने फैक्ट दे दिया कि यार हाँ नौकरी ऐसी लोग ऐसे ही करते हैं, बॉस जो है वो पैसे ज़्यादा खा जाता है, ज़्यादा नौकरी करने वालों को ज़्यादा देता नहीं है, जबकि वही लोग मेहनत करते हैं। अब फैक्ट के बाद फ़ौरन आपने क्या करना है, उसको एक और फैक्ट दे देना है, ठीक है। अब फैक्ट एक और क्या देना है, आपने जैसे ही पहला फैक्ट दिया, उसके बाद आपने क्या करना है कि यार लोग ऐसे नौकरी करके ये स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने एक कुछ तरीके निकाल लिए हैं कि नौकरी के अलावा भी वो 2-3 घंटे अलहदा से काम करके महीने का 20-25 हज़ार 30 हज़ार आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। आपने ये उसको दूसरा फैक्ट दे दिया। जैसे ही वो ये दूसरा फैक्ट सुनेगा कि यार ऐसा भी कोई तरीका है, वो जब ऐसे ही ये तरीका सुनेगा, ये बात सुनेगा, वो डायरेक्ट आपसे क्या पूछेगा, भाई कैसे, मुझे भी बताओ कैसे होता है। क्योंकि आल्दो हर बंदे की नीड तो पैसा कमाना है ही है, तो वो भी अगर पैसे कमाने लग जाएगा नौकरी के अलावा 2-3 घंटे आराम से काम करके कमाने लग जाए 20-25 हज़ार अलहदा, तो वो उसके लिए क्या नुकसान की चीज़ तो नहीं है। तो वो क्या पूछेगा, कैसे। जैसे ही उसने आपसे पूछा ना कैसे, आपका काम वहीं पर ख़त्म हो गया। आपने वहाँ पे बताना नहीं है, चाहे सोशली चाहे फिज़िकली अगर आप अप्रोच कर रहे हैं ना, तो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब सिर्फ इतना ही है कि वो बंदा आपसे अट्रैक्ट हो के पूछे कैसे, आपके काम के बारे में पूछे कि यार कैसे, ठीक है। जैसे ही उसने पूछा ना कैसे, आपकी प्रोस्पेक्टिंग ख़त्म हो गई है। आपने उस बंदे को वहीं पे बताने नहीं लग जाना कि यार ये ऐसे होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में कर रहा हूँ, या मेटाफोर्स है, ये सारे कुछ भी नहीं बताना।
आपने क्या कहना है, चाहे सोशली या फिजिकली, आपने क्या कहना है, उसे बिज़ी आपने शो करवाना है। आपने कहना है यार मैं अभी थोड़ा बिज़ी हूँ, तो मैं आपको ना बाद में कोई टाइम निकाल के ना आपको पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, आपको फ्री होके बताता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, वो बंदा थोड़ा क्यूरियस होगा। आपने क्या किया, एक अपॉर्चुनिटी उसे दी, उसके माइंड ने क्लिक किया, उसने पूछा कैसे, आपने अपॉर्चुनिटी दे के छीन लिया। जब छीन लिया आपने अपॉर्चुनिटी, तो वो बंदा थोड़ा क्यूरियस हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिजिकली अप्रोच करके आप ऐसे प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। अब एक चीज़ इसमें मेक श्योर करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब आप फिजिकली अप्रोच कर रहे होते हैं तो आपको 2 से 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। फिजिकली अप्रोच कैसे करना है, ज़रूरी थोड़ी है कि आप हर रिश्तेदार के घर जाएं, घर जाके उसे, और हर दोस्त के घर जाएं और जाके उससे बातचीत शुरू करें और उससे नौकरी वगैरह इस तरह की रेपो फॉर्मेशन करें, ज़रूरी नहीं है। आपने क्या करना है, 2 से 3 पॉइंट आपको बता रहा हूँ, वो आपने अपनी नज़र में रखने हैं, ठीक है। अब वो 2 से 3 पॉइंट क्या है, ये 2 से 3 पॉइंट जो कि फिजिकली अप्रोच के लिए हैं, ये सोशली अप्रोच के लिए नहीं है। आप अगर फिजिकली किसी से मिल रहे हैं ना, तब ये पॉइंट आपके लिए ज़रूरी होंगे, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या है आपके लिए, पॉइंट नंबर 1 ये है कि सबसे पहले फिजिकली अप्रोच करने के लिए आपने सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है। प्रोस्पेक्टिंग के लिए सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है। उस लिस्ट में आप जितने भी लोगों को जानते हैं ना, जितने भी लोग, चाहे आपके फैमिली फ्रेंड, चाहे 50 लोग बनते हैं, 60 बनते हैं, 70 बनते हैं, जितने भी लोगों को आप जानते हैं, जिनका नाम आपको याद है, वो आपने अपनी लिस्ट के अंदर लिख लेना है, ठीक है। लिख लिया, आपने जज किसी को भी नहीं करना कि यार ये तो क्या, चाहे वो 50 साल का है, चाहे 10 साल का है, वो बंदा आपके साथ बिज़नेस करेगा, आपने उसका लिस्ट में नाम लिख लिया। अब जज बिल्कुल भी नहीं करना कि यार ये तो बहुत ज़्यादा इसकी उम्र है, ये क्या करेगा बिज़नेस, ये तो बहुत छोटी उम्र है, ये क्या करेगा बिज़नेस, ये बहुत अमीर है, ये बहुत गरीब है, ये बहुत आलसी है, ये तो नौकरी करता है, ये बहुत मसरूफ़ रहता है, ये क्या करेगा बिज़नेस। जज बिल्कुल भी नहीं करना। जितने भी बंदे बनते हैं उनके नाम आपने लिख लेने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, पॉइंट नंबर 2, अब आपने क्या करना है, अब आपका यहाँ पे काम आता है जज करने का। नाम आपने लिख लिया, उसके बाद जज क्या करना है, आपने उन्हें रेटिंग देना शुरू करनी है। रेटिंग होता है ना, हम रेटिंग देते हैं ना, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, ऐसे ही आपने उन नामों को रेटिंग देने लग जाना है। कैसे, अपनी अजम्पशन पे। आपको जो भी लगता है ना कि यार ये बंदा जो है ना, आपने नामों को पढ़ते जाना है, आपको लगता है कि यार ये वाला बंदा जो है अगर मेरे साथ जुड़ गया तो ये मेरे लिए ना बहुत अच्छा साबित हो सकता है, ये मेरे साथ बहुत अच्छा ऊपर लेके जा सकता है बिज़नेस को, ठीक है। तो जो आपको लगता है ना कि यार ये बहुत ज़बरदस्त करेगा, उसको 5 स्टार रेटिंग दे दें, 5 स्टार दे दें। जो आपको लगता है कि यार ये थोड़ा कम उससे बेहतर है, उसको 4 स्टार दे दें। जो उससे कम है उसको 3 स्टार दे दें। जो उससे कम है 2, 1, इस तरह करके सारों को आपने रेटिंग देनी है। 70 के 70 बंदे या जितने भी बने उन सबको आपने रेटिंग दे दी। उसके बाद आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 3 फॉलो करना है। स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या आता है, आपको जितने भी आपने नाम लिखे, रेटिंग दी, अब क्या करना है, आपने जो हाई रेटिंग वाले बंदे हैं ना उनको अलहदा कर लेना है। जो 5 स्टार रेटिंग वाले हैं ना उनको अलहदा कर लेना है। अलहदा करके अब आपने क्या करना है, अपना पूरा फोकस उठा के उन 5 स्टार के ऊपर डाल देना है। ये कौन से लोग हैं, ये जिनको फिजिकली आपने मिलना है, ठीक है। इन 5 स्टार वालों के ऊपर आपने फोकस डाल देना है। पहले इन 5 स्टार वालों को मिलना है, ठीक है, फिर 4 स्टार वालों की तरफ जाना है, उससे पहले आपने नहीं जाना, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 5 स्टार वालों को मिलना है। मिल के अब कैसे, आपने रेपो फॉर्मेशन ही करनी है, ठीक है। आपने पहले 5 स्टार वालों के पास जाना है, रेपो फॉर्मेशन करनी है। आपके पास थोड़ा बहुत उनका नॉलेज तो होगा ना कि यार ये बंदा काम कर रहा है। अगर आपके पास नॉलेज है थोड़ा बहुत उनके बारे में, तो आप रेपो फॉर्मेशन में क्या करें, उनसे हालचाल पूछने कि यार क्या चल रहा है आजकल, काम कैसा जा रहा है, बिज़नेस कैसा चल रहा है, जॉब कैसा है, जो जैसे भी आपको उनके बारे में पता है। तो आपने क्या करना है, ये नीड की तरफ लेके जाना है। उसके बाद आपने अपना फैक्ट देना है, ठीक है। और फैक्ट भी आपके काम से रिलेटेड और उनके काम से रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो बिज़नेस करता है और आप जॉब के बारे में बता रहे हो। ये नहीं होना चाहिए कि वो स्टूडेंट है और आप जॉब के बारे में बता रहे हो। आपने जैसा आपका प्रॉस्पेक्ट है ना, उससे रिलेटेड ही आपने उसकी प्रॉस्पेक्टिंग करनी है, ताकि वो आपसे अट्रैक्ट होके वो जो है आपसे आके पूछे कि यार कैसे, ठीक है। जैसे ही उसने कैसे पूछा, आपका काम ख़त्म हो गया। सो आई होप कि ये चीज़ आपके लिए जो ये वीडियो है ये आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। आपको इसमें क्लियर हुआ होगा कि वार्म मार्केट के अंदर हम प्रॉस्पेक्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं। सो आपको इस वीडियो से रिलेटेड, इस ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। सो आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और इस वीडियो के इस ट्रेनिंग का जो PDF फाइल है वो भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।